हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज़ द ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड इज़ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और आज हम लोग डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है और फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है। फाइनेंशियल पोजीशंस आपकी बैलेंस शीट से पता चलती है। कोई भी सप्लायर्स आपको अगर क्रेडिट गुड्स सोल्ड करेगा तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग सोल्ड करेगा। अगर आप एज ए कंपनी बिजनेस कर रहे हो तो कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा तभी लगाएगा, अमाउंट तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी। और फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है? फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट के जैसे आप लोग पहले भी स्टडी कर चुके होंगे, दो पार्ट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, राइट। तो अगर आपने कंपनी बैलेंस शीट पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा उसमें वर्टिकल फॉर्मेट आपका मैंडेटरी होता है एज पर कंपनी एक्ट 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसमें ऑप्शनल होता है। कोई फॉर्मेट आपका स्पेसिफाई मैंडेटरी नहीं किया गया है तो आप हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट या वर्टिकल बैलेंस शीट बना सकते हो। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में। तो लायबिलिटीज़ आपकी होती है, अमाउंट होते हैं, एसेट्स होता है, अमाउंट होता है, मीन्स टोटल आपके 4 कॉलम होते हैं, जिसमें पहले हम लोग लायबिलिटीज़ शो करते हैं। तो लायबिलिटीज़ में कैपिटल एंड एनी अदर अमाउंट विच आर पेबल टू आउटसाइडर, जो भी अमाउंट हमें दूसरे को पे करनी है वो लायबिलिटीज़ का पार्ट होता है। हमने बैंक से लोन लिया, बैंक को लोन पे करना है। हमने गुड्स क्रेडिट परचेज किया, अपने सप्लायर को पे करना है। हमने रेंट पे ऑफिस ले रखा था बट वो आउटस्टैंडिंग है, कुछ रेंट हम पे नहीं कर पाए, वो आपकी लायबिलिटी है। आपने जो बैंक से लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, वो आपकी लायबिलिटी है। आपने अपने क्लर्क को सैलरी देनी थी बट अभी सैलरी आप नहीं दे पाए, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो ये भी आपकी लायबिलिटी है, राइट। तो लायबिलिटी में सबसे पहले हमें शो करना होता है कैपिटल, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आपने प्रॉफिट फाइंड किया था, उस प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे एड नेट प्रॉफिट, और उसके बाद उसमें से ड्राइंग को माइनस करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी वो आउटर कॉलम में इसको हम शो कर देंगे। देन रिजर्व एंड सरप्लस, अगर आपके पास कुछ अकाउंट में रिजर्व है बैलेंस शीट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसको हम शो करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस होता है? एनी अमाउंट विच इज़ पेबल विथ इन 1 ईयर इज़ ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म। यानी आपको कोई भी अमाउंट अगर 1 साल के अंदर पे करनी है तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स होती है, और अगर 1 साल के बाद उसको पे करना है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लोन्स होती है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स हम शो करेंगे। लोन क्रेडिटर्स एंड ट्रेड क्रेडिटर्स। लोन क्रेडिटर्स मीन्स अगर आपने किसी इंडिविजुअल पर्सन से लोन लिया है उसको हमें पेमेंट करना है तो लोन क्रेडिटर्स के नाम से आएगा, और जो हमने गुड्स परचेज किया था ऑन क्रेडिट उसका जो हमें पेमेंट करना है उसकी अमाउंट आएगी आपकी ट्रेड क्रेडिटर्स के नाम से। देन बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एडवांस रिसीव किया आपने, अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं की, ये भी आपकी लायबिलिटी है, इसको भी हम शो कर देंगे एडवांस रिसीव के नाम से। आफ्टर दिस यू हैव टू शो बिल्स पेबल एंड एनी अदर लायबिलिटी विच इज़ पेबल, उसको भी हमें लायबिलिटीज़ में शो करना है। उसके बाद लायबिलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हम लोग एसेट्स में आते हैं। एसेट्स में हम लोग के पास नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स होती है। नॉन करेंट एसेट्स के फिर 2 क्लासिफिकेशन होते हैं आपके, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। जिस एसेट्स का फिजिकल अपीयरेंस होता है उसको हम टेंजिबल एसेट ट्रीट करते हैं, और जो एसेट्स का फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है उसको हम इनटेंजिबल एसेट ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट। तो चलिए ऑर्डर देख लेते हैं। ये हमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग, परमानेंट नेचर के अकॉर्डिंग, जिस एसेट्स का नेचर जितना परमानेंट होगा उसको उसी के अकॉर्डिंग हमें शो करना होगा। तो सबसे पहले आपके आगे गुडविल, देन लैंड, बिल्डिंग, लीज होल्ड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, डिज़ाइंस, लाइव स्टॉक, व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट। तो ये जो एसेट्स थी इसको हमने एसेट साइड पे शो किया,
और एसेट्स को आप ये भी कह सकते हो एनी अकाउंट विच इज़ रिकन्वर्टेबल इनटू कैश आर कॉल्ड एज एसेट्स। यानी कोई भी अकाउंट्स जिसको हम कैश में रिकन्वर्ट कर सकते हैं, सपोज फर्नीचर को आप सोल्ड करोगे कैश आ जाएगा, बिल्डिंग को सोल्ड करोगे कैश आ जाएगा, वो सब मेरी क्या होती है, एसेट्स होती है। आफ्टर दिस इंटरेस्ट एक्रूड और इन्वेस्टमेंट, स्टोर्स, लूज टूल्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, इनकम एक्रूड, एक्सपेंसेस प्रीपेड, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। ये सारे पॉइंट्स हमें कहाँ शो करने होते हैं, एसेट्स में शो करने होते हैं। और लायबिलिटीज़ और एसेट्स का टोटल आपका इक्वल आना चाहिए, क्योंकि आपने जर्नल एंट्री जब पास की थी तो जर्नल एंट्री में एक रूल आपने फॉलो किया था, जितनी अमाउंट आप डेबिट करते थे उतनी ही अमाउंट आप क्रेडिट करते थे। डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा आपका इक्वल आता था, कभी इसमें कोई डिफरेंस अराइज नहीं होता था। इसके बाद हम लोग लेजर बनाते थे, लेजर बनाने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे। ट्रायल बैलेंस में भी आपका डेबिट और क्रेडिट क्या आता था, इक्वल होता था। तो उसी तरह से बैलेंस शीट में भी हमारा लायबिलिटी साइड और एसेट साइड इक्वल होगा। और अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो इसका मीन्स ये होता है कि हम लोग ने जो अकाउंटिंग की है उसमें कोई एरर्स है। अगर अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री में मिस्टेक हो सकती है, लेजर में मिस्टेक हो सकती है, ट्रायल बैलेंस में भी बनाने में गलती हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि बैलेंस शीट में कोई वैल्यू हमने रॉन्ग शो कर दी है। तो अगर टोटल मैच नहीं हो रहा जिसका मतलब हम लोगों ने कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक की है और उसको हमें देखना होगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा, और इसको आप एक कंबाइंड कंसोलिडेटेड वे में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट नोट कर लीजिए, और उसके बाद इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।